गाइस, ये जो औरत आपको दिख रही है, असल में ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक भूत है। एंड इसकी मौत 4 महीने पहले हो चुकी है। किसी नेचुरल रीजन से नहीं बल्कि खुद इसके पति ने इसकी बेरहमी से कत्ल की है। अब गाइस, आप में से जो भी इस केस को बस इतना ही सुन करके अगर कुछ रिस्पॉन्स लेने जा रहे हो तो रुक जाओ भाई, अभी कमेंट करने मत जाना। पहले पूरी स्टोरी को सुन लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद कुछ कमेंट करना। एंड गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को ऑन कर ही दी हो तो इस वीडियो को 4-5 मिनट रुक करके पूरे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस केस में मैंने कुछ ऐसा चीज कवर किया जो शायद आपके साथ भी घट सकता है। तो फिर पूरा एंड तक जरूर देखना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब असल में ये भूत क्यों भटक रहा है? क्या ये अपने मौत का बदला लेना चाह रही है, या फिर एक और सवाल, ये कैमरे में कैद कैसे हुए? ये सब कुछ हम लोग आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। एक नया जोड़ी, पति रंजीत कुमार और उसकी पत्नी, इन दोनों की शादी फरवरी 2025 में होती है। शादी के 3 महीने तक सब कुछ नॉर्मल लगता था। लड़का और लड़की के अपने घर साइड से भी बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस था, किसी में भी कुछ भी कंप्लेंट नहीं थी। और फिर 3 जुलाई 2025 की रात लड़की अचानक से घर से गायब हो गई। और फिर लड़की के पेरेंट्स ने रंजीत पे मर्डर का आरोप लगाया और उन्होंने कहा रंजीत नहीं, मेरी बेटी को मारा, क्योंकि उसे और भी ज्यादा दहेज चाहिए था, टेंशन नहीं चाहिए था। मतलब कि बहुत सारी चीजों को लगा करके उस पे एक FIR करवा दिया जाता। और फिर पुलिस भी बिना इस केस को पूरा अच्छे से आइडेंटिफिकेशन किए हुए, बिना समझे हुए कि ये असल में एक मिसिंग रिपोर्ट है या फिर मर्डर का रिपोर्ट है, बिना समझे हुए इस केस का आइडेंटिफिकेशन एज अ मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर देती है। और कुछ दिन के बाद तो पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ, सही में मर्डर ही हुआ। इवन पुलिस वालों ने बॉडी आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया था कि रंजीत ने मर्डर करके इसकी बॉडी को यहाँ छुपा दिया। केस रजिस्टर हुआ मर्डर का, रंजीत अरेस्ट हो गया और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो गई। पर गाइस, अभी तक जो आपने देखा और सुना, ये तो बस एक पुलिस की बनी बनाई कहानी थी। असल कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक थी। रंजीत जो शादी के कुछ ही महीने बाद इस खौफनाक जाल में फंस गया था। उसे जेल में एक एक पल उसके लिए एक नर्क के जैसा था। कोर्ट केस, चार्जशीट, मीडिया, इवन परिवार ने भी सबने उसे मर्डर बता दिया था। एंड गाइस, यू नो, अगर सोसाइटी का चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर वो एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, अगर वो पुलिस थाने की चौखट को क्रॉस कर लेता है, तो मतलब कि उसकी सोसाइटी में इज्जत चली ही जाती है। और लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं, अरे उसका तो क्राइम का लाइसेंस बना हुआ। और सेम रंजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रंजीत हमेशा कहता रहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब एक बनी बनाई कहानी है, बट किसी ने भी विश्वास ही नहीं किया। और पुलिस ने सब कुछ खुले हाथ रख भी दिया था कोर्ट में। तो फिर अब ये केस क्लोज ही होने वाला था और अब रंजीत हमेशा के लिए जेल में सड़ने वाला था। लेकिन अब इस केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। गाइस, यू नो, जब गांव में काम खत्म हो जाता है तो गांव के लोग अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वो लोग कुछ पैसे कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। एंड यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रंजीत के गाँव के कुछ लोग नोएडा शहर कमाने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग अपने काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहते हैं कि उन्हें रंजीत की बीवी का भूत दिखाई देता है, और वो भी दिन में। उसकी बीवी किसी और के साथ नोएडा में घूम रहे थे। गांव वाले लोग तुरंत घबरा करके रंजीत के घर पे कॉल करते हैं और आंखों देखा हाल बताते हैं। पहले तो रंजीत के घर वालों ने प्रॉपर इग्नोर किया, लेकिन फिर उन्हें भी लगा कि अगर ये सच हुआ तो चलो चलकर देख ही लेते हैं। और ये केस में पहले से पुलिस इंक्लूडेड थे, तो पहले रंजीत के घर वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया कि चलिए साथ में उसे पकड़ करके लाया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए। तो गाइस, गेस करो कि अब पुलिस का रिएक्शन क्या होगा। वीडियो को पहले पॉज करो और जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दिए। चलो बढ़िया, अब मैं बताता हूँ कि पुलिस का रिएक्शन क्या था। पुलिस बोलती है, अरे यार, ये आपकी फैमिली है सर जी, आप समझिए, चलिए ठीक है, हम चलते साथ में, लेकिन खर्चा आपका होगा, गाड़ी आपकी होगी, खाना पिलाना भी सब आपका ही होगा। भाई, इन पुलिस वालों को कोई उनका ड्यूटी समझाओ यार। ये प्रॉपर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसे प्रॉपर जो भी खर्च होती है इन्वेस्टिगेशन, वो गवर्नमेंट पे करती है भाई। अब क्या, रंजीत की फैमिली वालों को तो करना ही था। वो लोग मजबूरी में 20,000 खर्च करके नोएडा जाते हैं। एंड फिर असली छानबीन स्टार्ट होती है और रंजीत की बीवी को सही में वहां पे देखा जाता है और फिर उसे वापस से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब गाइस, रंजीत की बीवी से सवाल जवाब करने से पहले मेरा कुछ सवाल है पुलिस वालों से कि आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्या किया था? आपने तो किसी एक इंसान का एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया, ना ही कोई मर्डर का प्रूफ, इवन आपने पूरी चार्जशीट झूठा भर दिया। मतलब कि भाई, किसी भी केस को कवर करने के लिए चार्जशीट प्रिपेयर होती है जो कि लगभग 300-400 पेज की बनाई जाती है। उस 300-400 पेज पूरा आपने बस झूठी लिखा है। उसके बाद आपने रंजीत की बीवी का बॉडी बेस वेरीफाई किया था, तो वो बॉडी थी किसकी? अब असल में ये सवाल आप लोगों से है, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। अब सवाल की जाती है रंजीत की बीवी से, तो उसका जवाब आता है कि मुझे रंजीत से शादी नहीं करनी थी, मुझे तो मजबूरन इसके घर होना पड़ा और मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना लोग मुझे जिंदा मार देते, तो इसलिए मैं चुपके से उस रात वहां से घर से निकल गई थी। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक CCTV फुटेज दिखाई थी, वो उसी रात की थी जिस दिन रंजीत की बीवी घर छोड़ करके रात में निकल रही थी। बट वन मोर थिंग टू बी क्लियर, रंजीत की बीवी का कुछ ऐसा मकसद नहीं था कि रंजीत को मर्डर बताना या फिर उसे फंसाना। उसे बस उस घर से निकलना था एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर के रहना था। अब जो केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हो पाया, खुद समय ने ये केस को सॉल्व कर दे दिया। फाइनली अब कोर्ट केस फिर से खुला और रंजीत जेल से रिहा हो गया। लेकिन गाइस, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से कर लेते या फिर कोई प्रूफ मांग लेती, वेरिफिकेशन कर लेती, तो फिर किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। गाइस, ये केस सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है,
ये उन हजारों केस का रिफ्लेक्शन है जहाँ पर लॉ, सोसाइटी या इमोशन के नाम पे इंसान गलत तरीके से फंस जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, उनमें से एक जिसमें एक औरत 18 महीने के बाद वापस मिली और उस औरत के मर्डर के चार्ज में 4 लोग जेल में बंद थे। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इस केस पे भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री लाऊं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस टॉपिक पे भी रिसर्च स्टार्ट कर दूंगा। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत ही सारे अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज कवर कर रखे हैं, आप ये वाली डॉक्यूमेंट्रीज भी सुन सकते हो। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगी।